2019 के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के तुरंत बाद ही केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया था। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधानों को हटा दिया था। सरकार का कहना है कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ पॉइंट्स जिनसे आप समझ सकेंगे कि अब कश्मीर कितना बदल चुका है। सबसे पहला है बाहरी लोगों के लिए संपत्ति के अधिकार। 2019 से पहले विशेष दर्जे के चलते जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी। अनुच्छेद 35A ऐसी खरीदारी को सिर्फ स्थायी निवासियों तक ही सीमित रखता था। मतलब जो लोग कश्मीर में स्थायी तौर पर रहते थे वही लोग जमीन खरीद या बेच सकते थे कश्मीर के अंदर। विशेष दर्जा खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम में संशोधन किया और स्थायी निवासी शब्द को हटाते हुए एक अधिसूचना जारी की कि अब बाहरी लोग जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं अगर वो कृषि भूमि ना हो तो। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव हुआ झंडे और संविधान को लेकर कि कोई अलग झंडा या संविधान नहीं। विशेष दर्जे के तहत जम्मू कश्मीर में अपना झंडा और एक अपना संविधान था। ये निर्धारित करता था कि भारतीय संविधान के कौन से हिस्से जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। इसकी अपनी ही दंड संहिता थी जिसे रणबीर दंड संहिता कहा जाता था। विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद नागरिक सचिवालय समेत सरकारी कार्यालयों में अब सिर्फ भारतीय तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज ही फहराया जाता है। जम्मू कश्मीर का झंडा और संविधान दोनों हटा दिया गया है। ये सभी चीजें जब भी मुमकिन हो पाई हैं जब से धारा 370 या कहीं कश्मीर से विशेष दर्जे वाले कानून हटा दिए गए हैं। महिलाओं के लिए घरेलू समानता ये तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है। अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की महिला निवासी अगर किसी गैर स्थानीय पुरुष से शादी करती थी तो वो संपत्ति खरीदने का अधिकार खो देती थी। उनके पतियों को जम्मू कश्मीर का निवासी नहीं माना जाता था और उन्हें विरासत में संपत्ति खरीदने का भी हक नहीं था। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना के साथ महिलाओं के जीवन साथी को गैर स्थानीय होने पर भी अधिवास का दर्जा मिलता है। वो अब संपत्ति खरीद सकते हैं और सरकारी नौकरियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। चौथा है पत्थरबाज। देखिए कश्मीर में पत्थरबाज बहुत है और लोग आधे टाइम इन्हीं से परेशान रहते हैं, इसीलिए पत्थरबाजों के लिए कोई पासपोर्ट नहीं। सरकार ने पथराव समेत विध्वंसक और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को भारतीय पासपोर्ट जारी ना करने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के आपराधिक जांच विभाग ने एक आदेश जारी कर अपनी स्थानीय इकाइयों से पासपोर्ट सेवाओं से संबंधित सत्यापन के दौरान अन्य अपराधों के अलावा पथराव के मामले में भी किसी व्यक्ति की अगर मौजूदगी है तो उसे भारत का पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। यह आदेश पथराव या कहें वायलेंट गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया। सरकारी सेवाओं के लिए सुरक्षा मंजूरी देने से भी इन लोगों को इनकार कर दिया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब वहां बाहरियों यानी कि दूसरे राज्य के लोगों के लिए संपत्तियां खरीदना भी आसान है, जबकि पहले वहां सिर्फ वहीं रह रहे लोग ही संपत्ति खरीद सकते थे। पिछले साल 29 मार्च को गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्य के 34 लोगों ने संपत्तियां खरीदी। ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और साथ ही साथ कई बड़े जिलों में खरीदी गई। नागरिकों को 34 साल बाद मुहर्रम के जुलूस को निकालने की भी अनुमति मिली और कई धार्मिक चीजों के लिए भी अनुमति दी गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि वहां पर अब अलग झंडा और अलग संविधान नहीं है, यानी कि अब जम्मू कश्मीर भारत जैसा ही है, जिसको पहले भारत जैसा नहीं माना जाता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष कानून दिए गए थे या कहें विशेष दर्जा दिया गया था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर भारत से अलग अलग रहता था। लेकिन जब से 2019 के बाद मोदी सरकार को बड़ी जीत हासिल हुई, जब ही आते ही मोदी सरकार ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर की इस धारा को हटवाया केवल एक दिन के अंदर। तो जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से अब भी जम्मू कश्मीर में क्या बड़े बदलाव किए जाने चाहिए। जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।